Hello bachcho, so let us solve this particular question. The question says if A matrix and B matrix are these, show that A into B is equals to A matrix and B into A is equals to B matrix. Okay, so यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है. So the key concept used here is multiplication of two matrices. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास दोनों मैट्रिसेस आप देखोगे 3x3 के हैं, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं एक 3x3 मैट्रिक्स का, जहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ठीक है, ये हमारा ए का हो गया. सिमिलरली हमारे पास बी मैट्रिक्स होगा एक, जो भी थ्री, जो वो भी होगा 3x3 का, होगा B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33. ठीक है, ये हमारे पास दो 3x3 के मैट्रिसेस हो गए. अब यहाँ पे अगर मेरे को A क्रॉस B फाइंड आउट करना हो, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा. हम ए मैट्रिसेस को लेंगे रो वाइज एंड बी मैट्रिक्स को लेंगे कॉलम वाइज. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21 प्लस A13 इंटू B31. ठीक है, अब A का फर्स्ट रो एंड B का सेकंड कॉलम, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22 प्लस A13 इंटू B32. अब इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? A का फर्स्ट रो एंड B का थर्ड कॉलम. ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा A11 इंटू B13 प्लस A12 इंटू B23 प्लस A13 इंटू B33. ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट रो कैलकुलेट. अब सेकंड रो कैलकुलेट करनी होगी तो हम क्या लेंगे? ए का सेकंड रो लेंगे, बी का फर्स्ट कॉलम लेंगे, देन सेकंड कॉलम लेंगे, देन थर्ड कॉलम लेंगे. सिमिलरली हम थर्ड रो भी ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. क्वेश्चन में हमारे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, -3, -5, -1, 4, 5, 1, -3, -4. ठीक है, ये हमारा ए मैट्रिक्स गिवन है. एंड हमारे पास एक बी मैट्रिक्स गिवन है, वो भी हमारे पास 3x3 का ही गिवन है, जिसके हमारे पास जो एलिमेंट्स गिवन है वो कुछ इस तरीके से हैं. दैट इज 2, -2, -4, -1, 3, 4, 1, -2, -3. ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है? हमें यहाँ पे दो चीजें प्रूफ करनी है. पहले प्रूफ करना है कि जो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स. सेकेंड हमें प्रूफ करना है जो बी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स है दैट इज इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स. ठीक है, तो हम पहले ले रहे हैं फर्स्ट केस, केस 1. केस 1 क्या है हमारा? दैट इज ए इंटू बी इज इक्वल्स टू ए. ठीक है, तो यहाँ पे a इंटू बी निकाल लेते हैं. a क्रॉस b हम निकाल रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम a का लेंगे रो एंड b का लेंगे हम कॉलम. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आ जाएगा दैट इज 2 इंटू 2.
अभी हम क्या कर रहे हैं, ए का फर्स्ट रो ले रहे हैं, बी का फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं, देन ए का फर्स्ट रो, बी का सेकंड कॉलम, देन ए का फर्स्ट रो, बी का थर्ड कॉलम। -3 इंटू -1 -5 इंटू 1। ठीक है, अब ए का फर्स्ट रो, बी का सेकंड कॉलम, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू -2 -3 इंटू 3 एंड -5 इंटू -2। ठीक है, अब ए का फर्स्ट रो, बी का थर्ड कॉलम, वो आ जाएगा 2 इंटू -4 -3 इंटू 4 -5 इंटू -3। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ए का सेकेंड रो, बी का फर्स्ट कॉलम, वो क्या आ जाएगा, दैट इज -1 इंटू 2 +4 इंटू -1 +5 इंटू 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू -2 +4 इंटू 3 +5 इंटू -2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू -4 +4 इंटू 4 +5 इंटू -3। ठीक है, ये हमारे पास हमारा ए बी मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दैट इज 1 इंटू 2 -3 इंटू -1 -4 इंटू 1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दैट इज 1 इंटू -2 -3 इंटू 3 -4 इंटू -2। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू -4 -3 इंटू 4 एंड -4 इंटू -3। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास a क्रॉस b क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 4 + 3 -5 -4 -9 + 10 -8 -12 + 15। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2 -4 +5 +2 +12 -10 एंड 4 + 16 -15। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 -4 -2 -9 + 8 एंड -4 -12 + 12। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ए मैट्रिक्स आना चाहिए, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा दैट इज ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, ऑन सॉल्विंग, 2 -3 -5 -1 4 5 1 -3 -4। ठीक है, एंड ये हमारा क्या है, ये हमारा है दैट इज ए मैट्रिक्स, राइट। तो ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। अब हम ले लेते हैं केस 2। ठीक है, केस 2 क्या है हमारे पास, दैट इज बी ए शुड बी इक्वल्स टू बी, राइट। बी ए शुड बी इक्वल्स टू बी। तो हम बी ए कैलकुलेट कर लेते हैं। बी ए हमारे पास कैसे आएगा, अब यहां पे इस केस में हम क्या करेंगे, हम बी का रो ले लेंगे एंड ए को कॉलम वाइज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बी ए मैट्रिक्स आ जाएगा दैट इज 2 इंटू 2 -2 -1 -4 इंटू 1। यहाँ आ जाएगा 2 इंटू -3 -2 इंटू 4 -4 इंटू -3 एंड यहाँ आ जाएगा 2 इंटू -5 -2 इंटू 5 -4 -4। ठीक है, अब सिमिलरली हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे सेकेंड रो, -1 इंटू 2 +3 इंटू -1 +4 इंटू 1 -1 इंटू -3 +3 इंटू 4 +4 इंटू -3 एंड यहाँ पे आ जाएगा दैट इज -1 इंटू -5 +3 इंटू 5
प्लस 4 इंटू माइनस 4। ठीक है, अब थर्ड रो सॉल्व कर लेंगे, वो आ जाएगा 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1। यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू माइनस 3 माइनस 2 इंटू 4 एंड माइनस 3 इंटू माइनस 3। एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दैट इज 1 इंटू माइनस 5 माइनस 2 इंटू 5 एंड माइनस 3 इंटू माइनस 4। ठीक है, ये हमारा आ गया बी ए मैट्रिक्स। अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये बी के इक्वल आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास बी ए मैट्रिक्स आ जाएगा दैट इज 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 एंड 1 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, ये आ गया। अब ये हमारा हो गया, यहाँ पे आप देखोगे जब इसको कंपेयर करोगे तो ये हमारा बी मैट्रिक्स हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड, hence proved. So I hope you got the answer for this question. Best of luck.